नमस्ते, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी दोनों परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं। यूपी पेट में भी आपका अच्छा स्कोर होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती है, उसमें वैकेंसी बहुत कम है, तो आपको लगातार पढ़ते रहना है, आपको स्किप नहीं करना है। आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना जिस दिन आप नहीं पढ़ें। कुछ ना कुछ आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस एकदम आप इकट्ठा सा नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय भूगोल। इससे पहले मैं पॉलिटी हिस्ट्री का भी क्लास दे चुकी हूँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो ज़्यादा परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये वन लाइनर फैक्ट है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्वेश्चन भी करूंगी बीच बीच में, तो उसका आपको आंसर देना है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस तरफ है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति मैप में देख लें। जैसे कि हमारा ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब है, तो हम पहले इसकी स्थिति को पहचानेंगे, किधर क्या बोला जाता है। तो ये हमारा पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। तो हमारा भारत कहाँ पर है? आपने देखा होगा भारत हमारा कुछ यहाँ पर, ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है बीच में, इसी के ऊपर में यहीं पे हमारा थोड़ा सा भारत है। ये देख सकते हैं आप, ये भारत है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से इसके मकर रेखा गुजरती है। तो हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तर और पूरब। देख सकते हैं, लाइन के उधर है तो पूरब हो गया, इस लाइन के ऊपर में है तो उत्तर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा भारत कहाँ पड़ता है? उत्तर पूरब गोलार्ध में। किधर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको ये। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भूभागीय भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको हम ट्रिक से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भारत का मैप बना लेते हैं। कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। देख सकते हैं, ये हमारा कुछ भारत का मैप है। तो हम देखेंगे पहले पूरब पश्चिम। मैंने अभी आपको दिशा बता दी थी, तो एक बार फिर से मैं आपको दिशा पहचानवा देती हूँ, किधर क्या है। पहले इसको भागों में बांट लीजिए। बांट लिए होंगे आप। तो ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो हमें पहले देखना है उत्तर पश्चिम का उत्तर दक्षिण का विस्तार। उत्तर दक्षिण, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे। तो इसकी जो एरिया जो है, इसकी लंबाई कितनी है? ऊ से क्या बनता? ऊ बना 3 की तरह लग रहा है, तो 32-14। तो आप ऊ से उत्तर से स्टार्ट करते हैं तो 3 आ रहा है, ऊ में बन रहा है तो वहाँ भी 3 जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे आप याद रखेंगे 32-14 उत्तर दक्षिण की लंबाई, और पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? 29-33। कितनी है देख सकते हैं? 29-33 और 32-14 हो गई उत्तर दक्षिण की लंबाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। याद करना पड़ेगा आपको, ये डाटा तो ऐसा याद ही करना पड़ेगा। देशांतर रेखाएं समय व स्थिति बताती हैं। मतलब देशांतर क्या होते हैं? जो हमारे समय को निर्धारित करते हैं। जैसे कि समय, हमारे भारत का समय कहाँ से काउंट होता है? 82.5 डिग्री जो समय मानक रेखा है, 82.5 डिग्री, उसी से काउंट होता है। तो वो कहाँ से निकली है? प्रयागराज से, नैनी से निकली हुई है। तो ये हमारे क्या बताती है? समय बताती है और उसकी स्थिति बताती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। याद रखेंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक हम देखते कैसे याद रखेंगे आप लोग। तो इसको याद रखेंगे हम। 8 कैसे बना हुआ है?
देख सकते हैं। आठ कैसे बना होगा, तो ये क ऐसे है ना, ये कर्क रेखा हम ऐसे लिखते हैं, देख सकते हैं आप, कर्क रेखा ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसमें क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इससे हम क्या पता करेंगे, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं, 8। चलिए मैप पर देखते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा मैप अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं वीडियो में मैप उतना आसानी से अच्छे से नहीं बन पाता है। फिर भी हम समझाने के लिए आप कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छे से समझा सकें। तो हमारा ये कुछ मैप है, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे कर्क रेखा जो भारत को 2 राज्यों में, 2 भागों में बांटती है, बराबर भाग बांटती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे आप लाइन से याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है पूरब से पश्चिम की ओर, कभी पूछा जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। तो गुजरात, राजस्थान गुजरात से स्टार्ट हो जाएगा। और जब पूछा जाएगा पूरब से, पूरब हमारा इधर है, तो पूरब से इधर से काउंट करना पड़ेगा। तो 8 राज्य मैंने आपको बता दिए, आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो 1 लाइन नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको जल्दी से रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। मोटी मोटी किताबें पढ़ना इतना आसान नहीं होता है सबके लिए। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है मोटी मोटी किताबें पढ़ना। तो आप स्किप करके नहीं देखिएगा, लगातार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जिससे कि आपका इसको रक्षा हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो इसको भी हम चलिए मैप पे देखते हैं। ये कुछ भारत का मैप है। तो हम क्या देखते हैं, 82.5 डिग्री जो है, जो कुछ यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ से क्या आता है, इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से पहले उड़ीसा पड़ जाता है। तो ये हमारे 5 राज्यों का, जहाँ से 82.5 डिग्री भारतीय मानक रेखा गुजरती है। भारत का एकमात्र जिला ऐसा है, सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का जिला है। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से, 4 राज्यों से। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, भारत में पूरे भारत की बात करें 28 राज्य, उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला है, सबसे बड़ा जिला है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के मध्य कितने का अंतर है, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी इधर होता है और पश्चिमी इधर होता है। तो इनके बीच कितने देशांतर का अंतर पड़ता है, तो 30 का पड़ता है। कितने का अंतर पड़ता है, 30 का। कैसे 30 का पड़ता है, तो हम बताते हैं। ये होता है यहाँ पर 98 डिग्री 25 मिनट होता है, यहाँ पर 67 कुछ होता है, ठीक है। तो 98 में से 67 घटा लीजिए, कुछ समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना बचा, 3, 31 आया। देखिए, तो इनको घटाने से देशांतरों को घटाएंगे तो आ जाएगा। तो हमें 10 देशांतर याद होंगे तभी तो आ जाएगा। यहाँ पर से 68 होता है, 68 और 98, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप देख लीजिए, इनको घटाने से 31 आया था, 30, तो देखिए आ गया हमारा 30। उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों में कितना अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। हमारा भारतीय रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों में कितने का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। अब दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट, भारत सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता ग्वारमोती, जिसको गुजरात में। तो पश्चिमी बिंदु, पहले तो हम भारत का नक्शा बनाएंगे। आप नक्शा बनाना सीख गए ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और ये चीज़ें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप याद करने के नक्शे की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। नक्शे से आप लोग चीज़ें आसानी से कुछ याद कर सकते हैं। चलिए, हाथ से ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हाथ अच्छे से नहीं बनता है, कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे, समझना ज़रूरी है। नक्शा का तो प्रैक्टिस हम आराम से करते रहेंगे। चलिए, तो हमारा ये मैप बन गया है, भारत का नक्शा। इसमें हम देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे उत्तर से। अभी आप कमेंट करके बताइएगा, अभी मैं आपको बताई हूँ उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है।
और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी बताई थी मैंने। तो अब क्या देखेंगे, पहले हम पश्चिमी बिंदु देखें। पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, सॉरी, तो पूरब किधर है हमारा, पूरब इधर है, पश्चिम, ठीक है, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण, ये बताए थे। तो आपको कमेंट करके बताइएगा कितनी लंबाई थी। तो हम पहले उत्तरी पॉइंट की बात करेंगे। उत्तरी पॉइंट, तो हम उत्तर में बैठे हैं, याद रखिएगा, उत्तर में देख रहे हैं, बैठे हैं, तो हम किसी को कॉल कर रहे हैं। क्या कॉल कर रहे हैं किसी को, तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। इसके आगे भी पॉइंट है ये वाला, इंदिरा कॉल। नीचे जो कॉल करेंगे ऊपर से दक्षिण में जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पर जाएगा। उत्तर में बैठे हैं, उत्तर लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। किसी का उत्तर लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और दक्षिण में है हमारा पॉइंट, कहाँ कॉल कर रहे हैं, पॉइंट पे कॉल कर रहे हैं। तो याद रखें इंदिरा कॉल, दक्षिण में क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं, आप मैपिंग से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं पूरब में। पूरब में क्या है, पूरब में है किबुथु। क्या है पूरब में, किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में क्या है, गौर माता, देख सकते हैं, गुहार मोती जिसको कहा जाता है, गौर माता, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। तो आपको चारों याद हो गए हैं, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पूरब में किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम में गुहार मोती या गुहार माता, ये हमारा गुजरात में है। तो आपको सारी चीज़ याद हो गई हो। मैं आपको कमेंट करने की बोली थी, इसकी लंबाई होती है 32-14, इसकी होती है 29-33। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के पूर्वी पश्चिमी भागों का उदय, सूर्य उदय और सूर्यास्त में कितना अंतर होता है। पूरा पश्चिम, पूरा हमारा इधर था, पश्चिम हमारा, यहाँ तक आने में टाइम 2 घंटे का समय लगा। सूरज यहाँ पर अगर सुबह 6 बजे निकलता है तो यहाँ पर सूरज कितने बजे निकलेगा, 8 बजे निकलेगा। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ, मैं बिहार में जॉब करती हूँ, बिहार में हूँ। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार में जब मैं देखती हूँ सूरज शाम को छिपने का, सुबह तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्कूल वगैरह होता है, तो शाम को जब मैं देखती हूँ तो यहाँ पर, जब मैं घर पे बात करती हूँ तो यहाँ पर टाइम के बहुत उजाला दिखाई देता है और यहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है। यहाँ 6-6:30 बजे बिहार में अंधेरा हो जाता है और वहाँ हमारे यहाँ 7:30 बजे तक अंधेरा नहीं होता, मैं सूरज छिप जाता है लेकिन उजाला बना रहता है। तो आधे घंटे का अंतर यहाँ दिखाई देता है। सोचिए, 2 राज्य, मतलब हम लास्ट बिहार में जैसे नेपाल के बॉर्डर पर हैं, तो आधे घंटे का अंतर लगता है। तो सोचिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का कितना होगा, 2 घंटे का समय आराम से है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा को 23.5 उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा को 23.5। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तरी अक्षांश में हम, जो उत्तरी अक्षांश होगा उसमें उत्तरी लगता है, दक्षिण लगता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ग्लोब देखेंगे। ये सबसे बीच में जो रेखा होती है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री कहते हैं। उसके ऊपर भी जो रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर। क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। उसके नीचे एक जो रेखा है उसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण। क्या बोलेंगे, दक्षिण। तो याद रखेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर है, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण है। ये मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दक्षिणतम पॉइंट बोले हैं हम लोग, कॉल कहाँ करेंगे, पॉइंट पे करेंगे। कहाँ से करेंगे, इंदिरा कॉल से। उत्तर में बैठ के उत्तर पाने के लिए कॉल करेंगे। और उत्तरी बिंदु कॉल जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमी बिंदु गौर माता, गुहार मोती कहा जाता है इसको, जो गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको किबुथु कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण, अगर भारत की मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी तमिलनाडु हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि शब्द नहीं आएगा, मुख्य भूमि शब्द आएगा तो हम कन्याकुमारी लगाएंगे। भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो आएगा तो हम सीधे इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। याद रखेंगे, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम पॉइंट बोला जाएगा तो हम कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि शब्द नहीं आएगा तो हम लगाएंगे
इंदिरा पॉइंट। अभी हमने सिर्फ 20 पॉइंट किए हैं, उनमें हमने कम से कम कई पॉइंटों को ऐसे समझा है कि जो अब हमें दोबारा से कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और किन किन राज्यों से लगती है? आप सबसे लंबी और सबसे छोटी याद रखेंगे तो बस ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ ऐसी परेशानी इसमें लाइन से लगाने को भी आ जाता है, उसके लिए हम याद करें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो इस पर पढ़ चुके हैं, इसको हटा दीजिए। अच्छा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 106, अफगानिस्तान। अब देखिए 9 चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है। अब 9 कैसे बना? ऐसे। कैसे बना है? ऐसे। तो पहले हम 8 वाला याद करेंगे, तब फिर 9 वाला करेंगे। 8 डिग्री चैनल इससे नीचे होगा, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल होगा जो मालदीव और मिनी काय से अलग करता है। मालदीव और मिनी काय से अलग करता है। जब अलग कर देख माँ से यहाँ पर भी, माँ यहाँ पर भी है, तो दोनों देखो ऊपर भी गोल है, नीचे भी गोल है। ऊपर माँ शब्द आ जाएगा, मिनी काय, मालदीव, तो दोनों को अलग करता है। अब 9 डिग्री चैनल पे आते हैं, 9 डिग्री पर आएंगे तो देखिए एक तो गोल ऊपर दिखाई दे रहा है हमको और नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऊपर तो एक माँ वाला होगा। बस हमको ये याद रखना पड़ेगा माँ वाला कौन सा होगा। तो माँ के नीचे डंडा दिखाई दे रहा है, तो ये मिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनी काय से लक्षद्वीप को अलग करता है या लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। आप थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जो मिनी काय मालदीव में ही पड़ता है, तो अब इनको अच्छे से याद कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। 8 डिग्री चैनल, 8 देखो गोल ऊपर भी है, गोल नीचे भी है। मालदीव और मिनी काय सेम माँ से है तो सेम दिखाई दे। 8 डिग्री चैनल में अब दिक्कत नहीं होने। ऐसे 9 डिग्री चैनल पर देखो ऊपर गोल है तो एक माँ वाला तो होगा, मिनी काय से लक्षद्वीप को अलग करता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ग्रेट चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। पाक स्टेट श्रीलंका से, कई बार पूछा गया भारत श्रीलंका से। श्रीलंका यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भारत, तो यहाँ जोड़ा जो जोंट पाया जाता है ये होता है पाक स्टेट। कच्छ खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में नर्मदा और ताप्ती। खंबात की खाड़ी आप देखते होंगे यहाँ पर जब ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, फिर ऐसे हो जाता है, ये जो भाग पड़ता है ये हमारा खंबात की खाड़ी है। खाड़ी ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। क्रोको स्टेट कोकोद्वीप, म्यांमार। कोकोद्वीप कहाँ पर है? म्यांमार। कई बार ये मैचिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पूछा कोकोद्वीप कहाँ पर है, तो म्यांमार में है। उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, हम लोग 2-3 पार्ट में पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वही 1 लाइन में लेकर आऊँगी, और आपको सारी चीज़ें आती हैं, आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा मैपिंग से समझेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी, ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। रेड क्लिप रेखा जो हमारी पाकिस्तान और भारत से गुजरती है। भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ था आपको पता है? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। भारत हमारा अलग बनाने लगा 14 अगस्त को पाकिस्तान। तो रेड लाइन कब बन गई? तो हमारा जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे रेड लाइन बीच में बना दी कि पाकिस्तान में, भारत में नहीं आएंगे, भारत पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। मतलब ट्रिक याद करने की बताती हूँ मैं। तो 1947 को जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे ही भारत पाकिस्तान को अलग कर दिए हम लोग। 1947 डेट याद रखेंगे। मैकमोहन रेखा जो हमारे भारत और चीन के बीच में है 1914। मैकमोहन रेखा 1914। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देश के कुछ चतुर्थी अंतिम जो हम अभी पढ़ा चुके हैं आपको, एक बार मैं रिवाइज करा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको ग्रेट निकोबार में है ये। उत्तरतम पॉइंट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी पॉइंट गौर माता गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु जो किवतु अरुणाचल प्रदेश में है। अब भू भाग का बात की जाएगी या मुख्य भूमि की बात की जाएगी तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ये मैं सारे पॉइंट आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ज़्यादा डीपली से इसको नहीं पढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और अगर हमको अच्छी कोशिश करनी है तो क्या अच्छा करें और अच्छे से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब हमारा परिवार है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे।
आपके सपोर्ट से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो और आप सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।